अच्छा जी, एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है जी। कि हम लोग अपनी इलाकाई जुबानों को, इलाकाई कल्चर को, सकाफत को हर रोज दिन ब दिन नजरअंदाज करते जा रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत। खास तौर पे हमारे पंजाब के अंदर तो पंजाबी जुबान के साथ, पंजाबी अदब के साथ, पंजाबी कल्चर के साथ जो हो रहा है, बाखुदा रोना निकलता है कि ये क्या कर रहे हैं हाँ यार। जी। पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो है, 12 करोड़ की आबादी जो है, इसको क्यों इस तरह जलील कर रहे हैं ये लोग। हुआ क्या अजीजी? आप देखें कि जो सकाफत होती है ना जी, जी। उसमें सबसे पहले तो जुबान है, पहले नंबर। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। अब जुबान को समझने के लिए और जुबान को अपनी अगली नस्ल को पहुंचाने के लिए, सिखाने के लिए बड़ा जोर लगाया जाता है। अब हमें तो घरों से ही पंजाबी जुबान के साथ नफरत का आगाज कर दिया गया है। हम लोग घरों में ही उर्दू बिल्कुल कौमी जुबान है, बोलनी चाहिए, जी जी। मगर उर्दू तो आप पढ़ा भी रहे हैं ना धड़ाधड़, सिलेबस में भी पढ़ा रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में भी पढ़ा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बच्चों को आनी ही आनी। हाँ जी। जो पंजाबी जुबान बोलना है उसके लिए घरों में माँ बाप जो हैं वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पंजाबी बोला करते थे। मगर अब जो बच्चे पंजाबी बोले या घर किसी में पंजाबी बोली जा रही हो तो उनको पेंडू जाहिल समझा जाता है, हाँ जी, तहजीब बिल्कुल। कहा जाता है अजीजी। बद तहजीब कहा जाता है। उसके बाद आप और चीजों की तरफ जब जाते हैं तो स्कूलों कॉलेजों में पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही। जबकि सिंध में, बलोचिस्तान में, अपना खैबर पख्तूनख्वा में इलाकाई जुबानों को नर्सरी से पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बदकिस्मती से लाजमी नहीं पंजाबी जुबान यहाँ पे बच्चों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उससे आगे चले जाएं तो अखबारात हैं इलाकाई जुबानों के। यहां पे जो चंद बेचारे मस्कीन अखबार पंजाबी के निकलते हैं या रसाले निकलते हैं, जी जी। हुकूमत पंजाब उनके साथ इतना बुरा सलूक कर रही है कि खुदा की कसम जी चाहता है कि यहां से कहीं दौड़ जाएं, ओह। किसी और सूबे में चले जाएं। ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार। चंद अखबारें निकलती हैं। अब बात यह है कि अखबारात जो है ना जी, उनको जो रेवेन्यू मिलता है इश्तेहारात की मद में, जी जी। वो ए कैटेगरी के जो अखबारात या रसायल हैं ना जी, हाँ जी। वो उर्दू, इंग्लिश, ये वो जितने भी ए कैटेगरी के हैं, जी। वो तो 20 से 30% उनका इन्हिसार होता है ये इश्तेहारात पे, सरकारी इश्तिहारों पर। सरकारी इश्तेहारों पे। उसके बाद जो बी कैटेगरी के या इलाकाई जुबानों के अखबार हैं, वो तो 60-70% उनका इन्हिसार सरकारी इश्तेहारों पे है। वो पता नहीं को माफिया यहाँ पे काबज है पंजाब के अंदर। वो पंजाबी रिसालों से, पंजाबी अखबारात से नफरत करते हैं, बाकायदा नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों, वो समझ नहीं आती कि यार ये ऐसा क्यों है। आप खा पंजाब कर रहे हो, यहाँ पे जम्मे पले हो, यहाँ पे बड़े हुए हो, यहाँ की सकाफत आपका ओढ़ना बिछोना रही है। अब क्या हो गया, आप क्यों इस तरह का सलूक कर रहे हैं पंजाबी जुबान के साथ, पंजाबी अखबारात के साथ, पंजाबी रिसालों के साथ। बहुत बुरी हालत है। आप किसी भी खुददार कौम की तरफ देखें ना जी, तो आप सबसे पहले जो उनका जो ओढ़ना बिछोना है ना, वो उनकी जुबान होती है, बिल्कुल। जिस पे वो फख्र कर रहे होते हैं, जिसको वो तालीम हासिल करने का जरिया बनाते हैं। सही। यहाँ पे चलो यार, तो आपने तालीम तो चलो इंग्लिश उर्दू जो हो रही है, हाई लेवल की जो एजुकेशन है वो तो सीधी अंग्रेजी में ही चली गई हुई है। हाँ जी। हमें तो आज तक यही तौफीक नहीं हुई कि हम अपनी साइंस को ही उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। बिल्कुल सही बात। जबकि सारी दुनिया में ऐसे है, इलाकाई जुबानों से मुल्की जुबानों में वो पढ़ाया जाता है। फिर आप दूसरी तरफ जाएं कि भाई चलो सिलेबस के तौर पे उसे एक पर्चा तो उसका शामिल कर लें, होना चाहिए। आप अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपने उसको लाजमी करार दें। बिल्कुल। आप आहिस्ता 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 आहिस्ता, मुझे तो लगता है कि ये जो पंजाबी है ना, जी जी। ये म्यूजियम में रखी जाएगी। हाँ। एक दौर ऐसा आएगा कि म्यूजियम में कहीं लिखा होगा कि ये एक ऐसी जुबान होती थी जो इस खिते में बोली जाती थी। आप ये साथ देखें जिसे हम चढ़दा पंजाब कहते हैं, जी हाँ। जो सरदार हैं हमारे उधर रहते हैं, आप देखिए कि वो किस तरह पंजाबी से मोहब्बत करते हैं। आप हैरान होंगे सुन के, ये जो पंजाबी फिल्में बनती हैं, हाँ जी। ये कनाडा में और इंग्लैंड में और अब ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ इसलिए बन रही हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की हुकूमतें, ब्रिटिश हुकूमत, कैनेडियन हुकूमत
अब ऑस्ट्रेलियन हुकूमत भी वो सब्सिडी देती है इनको। वाह जी हाँ, वो सब्सिडी देती है। एक तो वो इसलिए कि वो इज्जत करते हैं कि ये इलाकाई ज़ुबान की फिल्म बना रहे हैं, दूसरा ये कि वो कहते हैं कि साथ ये हमारे इलाकों को, हमारी जगहों को, हमारे मुल्क को प्रमोट करते हैं। हाँ जी। वहाँ पे मनाजर अपने पिक्चराइज करके तो ये लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे मुल्क से। सही। तो पंजाब में तो मेरे भाई आप पंजाब को ही नहीं अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते, या पंजाब को ही नहीं इज्जत दे रहे, या पंजाबी ज़ुबान ही आपके नज़र में इज्जतदार नहीं है, तो फिर आपके मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आप किस तरह इज्जतदार बन जाएंगे? आप किस तरह अपने दुनिया पूरी में अपने वकार को, अपनी इज्जत को बुलंद कर पाएंगे? आप तो खुद ही अपने आप को बेइज्जत करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल सही अजीजी। और ये इलाकाई ज़ुबानें जो हैं जिनका तस्करा तुम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करना है तो बड़े अच्छे अंदाज से आप उसे एड्रेस कर सकते हैं। हाँ, बड़ी चंद अखबारें हैं पंजाबी ज़ुबान की है, इक्का दुक्का कोई चंद ये रिसाले हैं, इक्का दुक्का वो बेचारे लगे हुए हैं, वे जुनूनी लोग, वो कुछ अपनी वो, और ये जुनूनी है। मैं तो खुद चूँकि पंजाबी अदब के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये देखता हूँ कि ये काम ही जुनूनी है। चूँकि अब जिस तरह ये नज़रअंदाज किए हुए हैं पंजाबी ज़ुबान को, तो थोड़ा सा भी प्रोफेशनल या कारोबारी आदमी है या जो थोड़ा सा भी लालची है, वो तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ना इसमें कोई नफ़ा है, ना इससे आपको पैसा जनरेट कर सकते हैं, ना इससे आप रोटी पानी अपना चला सकते हैं। यार अगर कोई लोग मैदान में उतरे हुए हैं बेचारे, इसको बचाना चाह रहे हैं चंद लोग अगर, तो खुदा के वास्ते उनका साथ दें, इस तरह तो ना करें। ये वज़ीर आला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने बड़ी ये भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं पंजाब में, लाहौर में हर तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं दूसरे कामों के लिए। इनको चाहिए कि फौरी तौर पे इस तरफ भी तवज्जो दें। हाँ जी, जो पंजाबी ज़ुबान के, मैंने बहुत पहले एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी नून लीग वालों को कि यार आपने इतने अंडरपास बनाए हैं, आपके पास पंजाबी ज़ुबान के इतने इतने बड़े दानिश्वर सूफ़ी शायर हैं, इतने इतने बड़े लोग हुए हैं जिनके कई ज़ुबानों में तर्जुमे किए गए हैं, कई मुल्कों में, कई ज़ुबानों में उनके कलाम के, उनके शायरी के। तो आपने इधर कभी सोचा ही नहीं कि इनको भी इज्जत दी जाए। ये जो अंडरपास और पुल शुल ये वो ब्रिज बनते हैं, ये यार उनके नाम से मंसूब करें, बहुत खूब, जिनके नाम से पंजाब को याद किया जाता है पूरी दुनिया में। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की थी कि उन्होंने ये अंडरपास जो हैं वो वारिस शाह अंडरपास और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अंडरपास, एक दो नाम रख दिए थे उस वक्त। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो आप पंजाब में अगर कुछ कर रहे हो यार, तो आप पंजाबियों को या पंजाबी लिखारियों को, पंजाबी दानिश्वरों को आप कैसे भूल सकते हो? आप ही अगर इन लोगों को इज्जत नहीं दोगे, लिखने वालों को, पंजाबी अदब के साथ जुड़ने वालों को आप लोग ही नहीं इज्जत दोगे, आप ही इनका ख्याल नहीं करोगे, तो फिर तो पंजाबी कहाँ से को बाहर से आके गोरा आके इसकी को खिदमत करे। अजीजी इतनी प्यारी जुबान है पंजाबी। देखे मैं अफ्रीकन था, अच्छा, इतने शौक से, इतने मेहनत से मैंने पंजाबी सीखी है। यानी एडी में सीरियस गल कर रहे हैं तो उन्हें खोता ही खूच सो यार तुम लाहौरिये हो, लाहौर के जम पालो, तुम किस लिए अफ्रीकन बनना चाह रहे हो? ये तुम्हारे पास जुल्फी बैठा हुआ है, ये बांदरी नहीं है, ये इधर गोगा बैठा हुआ है, ये इसके हाथ है, ये दो सुंडों वाला हाथी नहीं है। कभी तुमने देखा कोट पहने हुए लगड़बगा? ये थैला है, थैला। दिस इज नॉट लगड़बगा। या तुम, मेरा ख्याल है, अपने आप को अफ्रीकन इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे सामने शेर बैठा हुआ है। शेर है और थत्था है, इसलिए धाड़ता नहीं हैगा शेर है तो शो मुका के गंडेरियां चूसदा है। यार ब्रेक ले लो, टाइम खत्म हो गया। यार मुझे मौका दोगे तो मैं ब्रेक लूंगा ना। नाज़रीन, ये था आज का आज़्म हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी की मिसाल साइकिल चलाने की तरह है, तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको चलते रहना पड़ता है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।